हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सिंथेसिस का पार्ट 2 पढ़ाने चल रहा हूँ। सिंथेसिस का पार्ट 2 में मैं आप लोगों को यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव बताऊँगा, अर्थात इन्फिनिटिव का प्रयोग मैं बताऊँगा। अर्थात इन्फिनिटिव के प्रयोग से हम वाक्यों को कैसे जोड़ें। देखिए, यूज ऑफ इन्फिनिटिव, यूज ऑफ इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, सबसे पहले हम यह जानें। जो इन्फिनिटिव है यह नॉन फाइनाइट वर्ब है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाने से बनता है। इन्फिनिटिव ब्रैकेट में कर देंगे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यह आपका इन्फिनिटिव बन जाएगा इससे। ठीक है। और जब हम इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे तो ना ने नी आएगा। यह आपका रहा इन्फिनिटिव। जैसे देखिए सेंटेंस की मदद से, आई एम गोइंग टू प्ले द मैच। आई एम गोइंग टू प्ले द मैच, देखिए यह इन्फिनिटिव है। हमने बताया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगेगा। हमने बताया कि इसमें ना ने नी का सेंस आएगा। जैसे आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है इससे यह भी सेंस आ जाएगा आपका खेलने। तो इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाने से बनता है और हिंदी में अनुवाद करने पर ना ने नहीं आता है, और इसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इन्फिनिटिव को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया। तो इस तरह से जो है आप समझ गए होंगे कि इन्फिनिटिव क्या होता है। ठीक। अब जहाँ तक वाक्यों को जोड़ने की बात है तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी दो वाक्य दिए जाएंगे तो उस कंडीशन में जिस वाक्य से उद्देश्य या फल, उद्देश्य या फल वह इन्फिनिटिव बन जाएगा। जिस वाक्य से उद्देश्य या फल दिखाया जाएगा उस वाक्य को हम इन्फिनिटिव में बदल देंगे। ठीक है। जैसे हरी वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज। देखिए सारी बातों को ध्यान में रखना है। अब हमें जो है इसे एक सेंटेंस में बदलना है। हरी वेंट टू आगरा, हरी आगरा गया। ही वांटेड टू सी द ताज, आगरा गया, किस उद्देश्य से गया, उद्देश्य इससे पता चल रहा है, यानी उद्देश्य इससे पता चल रहा है। तो जब हम इसे जोड़ेंगे, एक सेंटेंस बनाएंगे, तो हम इसको इन्फिनिटिव में बदल देंगे। प्रायः इन्फिनिटिव इसमें प्रयोग हुआ करता है
यदि नहीं प्रयोग होता है तो हम अपने पास से इसमें टू लगा लेते हैं। क्लियर? तो इसे बदलिए, हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज। यह बन गया आपका इन्फिनेटिव। पहला कंडीशन टू होता है और दूसरा कंडीशन हिंदी में अनुवाद करने पर ना नैनी आएगा। हरी वेंट टू आगरा टू सी द ताज। हरी ताज देखने आगरा गया। ताज देखने आगरा गया। देखने नहीं आया हुआ है, इन्फिनेटिव है, टू आया है, इन्फिनेटिव है। तो इस तरह से हम जोड़ देंगे। ठीक, और देखते हैं। ही रैन फास्ट। ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज। देखिए, ही रैन फास्ट, ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज। वह तेज दौड़ा। देखिए, यह कॉमन हो जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं है। और यह जो है बिना इसके भी सेंस आ जाएगा, तो बन जाएगा ही रैन फास्ट। इस वाक्य से उद्देश्य दिखाया जा रहा है। ही रैन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज। टू गेट द फर्स्ट प्राइज, बस से बन गया। इस तरह से हम इन्फिनेटिव बनाते हैं। इन्फिनेटिव से वाक्यों को जोड़ना बड़ी ही आसान हो जाता है। बोर्ड परीक्षाओं में आता है तो ऐसे नहीं कहता है कि पार्टिसिपल से बदलिए या इन्फिनेटिव से बदलिए या प्रीपोजिशन का प्रयोग करके बदलिए या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग कर कीजिए। इस तरह का कुछ नहीं देता है। सिर्फ यह देता है कि आप इसे सिंपल सेंटेंस में बदलिए या सिंपल सेंटेंस में जोड़िए। क्लियर? बस यह ध्यान रखना है। तो सभी रूल्स आप जानते रहेंगे तो किसी भी रूल को कहीं भी आप फॉलो कर लेंगे। क्लियर? तो यह आपका एग्जाम्पल रहा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, I have some duties. I must perform them. I have some duties. I must perform them. क्लियर? तो देखिए यहाँ पर टू का प्रयोग नहीं किया गया है, आप अपने पास से कर लेंगे। देखिए किससे उद्देश्य का सेंस आ रहा है। I have some duties. I must perform them. तो यह उद्देश्य प्रकट हो रहा है इससे, तो इसलिए हम इसे इन्फिनेटिव में बदल देंगे। तो बदलेंगे तो यूँ बन जाएगा I have some duties। हो गया? To perform। बस ये ड्यूटी से ही इसका सेंस आ जाएगा, देम का सेंस आ जाएगा, इसलिए आपको देम लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो आई हैव सम ड्यूटीज टू परफॉर्म बन जाएगा। नेक्स्ट, क्लियर है ना? अगला देखिए, he wants to study। he
ही वेंट टू दिल्ली। सेंटेंस आपके इधर उधर भी हो सकते हैं, तो इससे आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह देखना है कि किस वाक्य से उद्देश्य का भाव प्रकट हो रहा है, किस वाक्य से फल दिखाया जा रहा है। तो ही वांट्स टू स्टडी, ही वेंट टू दिल्ली, ही वेंट टू दिल्ली, ही वांट्स टू स्टडी। वह दिल्ली गया, वह पढ़ना चाहता, उद्देश्य पढ़ना है। तो इसको हम इन्फिनिटिव में बदल देंगे, तो बदल जाएगा ही वेंट टू दिल्ली टू स्टडी। बन गया ही वेंट टू दिल्ली टू स्टडी। अर्थात ये ध्यान रखेंगे, किसी भी सेंटेंस को हम इधर उधर कर सकते हैं। नेक्स्ट, आई वेंट टू इलाहाबाद। आई वांट टू बेद इन त्रिवेणी। देखिए, आई वेंट टू आगरा, आई वेंट टू इलाहाबाद, आई वेंट टू इलाहाबाद, मैं इलाहाबाद गया। आई वांट टू बेद इन त्रिवेणी, मैं त्रिवेणी में नहाना चाहता था। इससे फल का भाव स्पष्ट हो रहा है, उद्देश्य का भाव स्पष्ट हो रहा है। इस वजह से हम इसको इन्फिनिटिव में बना देंगे, बन जाएगा आई वेंट टू इलाहाबाद। हो गया टू बेद इन त्रिवेणी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ही इज वेरी डल। He cannot pass. He is very dull. He cannot pass. तो बन जाएगा आपको ट्रांसफॉर्मेशन में मैंने बताया हुआ है। रिमूव टू वाले वाक्यों में जब टू का प्रयोग था तो आप क्या करते थे? उस कंडीशन में आप कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग किया करते थे। तो जब इसे जोड़ेंगे सिंपल सेंटेंस में तो यह बन जाएगा ही इज टू डल टू पास। ही इज टू डल टू पास। यह जो टू है अपने बाद हमेशा और हमेशा नेगेटिव सेंस रखता है, इसलिए हम इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, उसी से सेंस आ जाता है। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और भी दे देते हैं। द फॉर्मर हैड 4 sons। They will help him in forming। The farmer had 4 sons। They will help him in forming। जोड़िए, इसमें भी इन्फिनिटी का प्रयोग नहीं किया गया है, इसे आपको अपने पास से करना पड़ेगा। तो बन जाएगा
और जो एक सेंटेंस होता है ऑटोमेटिक उतर जाता है, उसमें कुछ चेंज नहीं करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। द फॉर्मर हैड 4 sons टू हेल्प हिम इन फार्मिंग। बन गया। द फॉर्मर हैड 4 sons टू हेल्प हिम इन फार्मिंग। तो इस तरह से हम इन्फिनिटिव के द्वारा सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं। ठीक, बहुत ही आसान होता है, इन्फिनिटिव ही सबसे आसान होता है। अब इसके बाद हम आपको तीसरा रूल बताने चल रहे हैं, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। चलिए, इस समझ में आपको आ गया होगा, देखिए आगे। यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। देखिए, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव में होता है सब्जेक्ट, कर्ता, और एब्सोल्यूट में होता है फ्री, स्वतंत्र, कर्ता। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, स्वतंत्र कर्ता। स्वतंत्र कर्ता क्या होता है? अर्थात यह भी एक सब्जेक्ट होता है, यह भी एक कर्ता होता है, जो वाक्य में स्वतंत्र रहता है। अर्थात इस सब्जेक्ट का कोई भी प्रभाव वाक्य के वर्ब पर नहीं पड़ता है। क्लियर? पहली बात। दूसरी बात, जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है हमेशा पार्टिसिपल के पहले ही प्रयोग होता है। पार्टिसिपल, जैसे कि मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ाया है, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ाया है, परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाया है, लेकिन इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल और में आएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, या हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है। ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में प्रयोग किए जाते हैं और यह तब लागू होता है जब सब्जेक्ट अलग अलग हो। जब सब्जेक्ट अलग अलग होगा वाक्य का, उस कंडीशन में हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो कार्य पहले होगा उसे हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं, उसे हम पार्टिसिपल में बदल देते हैं। तो चलिए
कुछ सेंटेंस के माध्यम से मैं इसे बता रहा हूँ। द टीचर वॉज एब्सेंट। The teacher was absent. The students did not work. देखिए, यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तब आप इस्तेमाल करेंगे, तब यूज करेंगे जब दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग होगा। यह पार्टिसिपल जैसा ही है, बस अंतर यह है कि पार्टिसिपल में ये दोनों सब्जेक्ट सेम होता था, लेकिन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग होगा। क्लियर? तो इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम बीइंग का प्रयोग करेंगे और परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग या हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। हैविंग का कहाँ प्रयोग करेंगे या हैविंग बीन का कहाँ प्रयोग करेंगे, इसको मैंने आपको बता दिया है। क्लियर? तो चलिए, तो अब क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि इसमें कौन सा कार्य पहले हो रहा है। तो जो कार्य पहले होगा उसे हम पार्टिसिपल में बदलेंगे। देखिए, द टीचर वॉज एब्सेंट, टीचर एब्सेंट थे, यह काम पहले हुआ। द स्टूडेंट डिड नॉट वर्क, लड़कों ने काम नहीं किया। तो देखिए, वॉज वर्ड, इसके पहले भी आपने देखा है, जब वाज वर्ड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में होता है तो उसे हम बीइंग में बदल देते हैं। द टीचर बीइंग एब्सेंट, द स्टूडेंट्स डिड नॉट वर्क, यह बदल गया आपका। यह नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हमेशा और हमेशा पार्टिसिपल के पहले प्रयोग होता है। इसका संबंध वर्ब से बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से वाक्य जो है जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द रेन स्टॉप्ड, द स्टूडेंट सब्जेक्ट बदल देते हैं इसका। सीमा went to market। देखिए, द रेन स्टॉप्ड, सीमा went to market, बारिश बंद हुई, सीमा बाजार गई। यह दो सेंटेंस है, दोनों का सब्जेक्ट अलग अलग है, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हो जाएगा। द रेन हैविंग स्टॉप्ड, द रेन हैविंग स्टॉप्ड, सीमा वेंट टू मार्केट। बन गया आपका, हैविंग का प्रयोग करके बन गया। द रेन हैविंग स्टॉप्ड, सीमा वेंट टू मार्केट। हैविंग के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया हुआ है।
नेक्स्ट, द सिग्नल was given, the signal was given, the train started। देखिए यह भी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बन जाएगा। इसमें भी सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन इसमें जो पहले कार्य हो रहा है वह पैसिव वॉइस में है, और जब पैसिव वॉइस में रहेगा तो हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाएगा, यानी हैविंग बीन लगेगा। पैसिव वॉइस में है, ऑलरेडी इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। आपको थर्ड फॉर्म के लिए ज़्यादा परेशान भी होने की आवश्यकता नहीं है, तो बन जाएगा द सिग्नल हैविंग बीन गिवन। बहुत ध्यान से देखिए, हो गया। फिर इसी वाक्य में जुड़ जाएगा तो स्मॉल लेटर से शुरू हो जाएगा। द ट्रेन स्टार्टेड, यह बन गया। द सिग्नल वॉज गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड, द सिग्नल हैविंग बीन गिवन, द ट्रेन स्टार्टेड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल में the police arrived, the police arrived, the thieves became disappointed। ठीक है, द पुलिस अराइव्ड, द थीव्स बीकेम, चाहे वर्ब दोनों हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। द पुलिस अराइव्ड, द थीफ वर डिसअपॉइंटेड। देखिए यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट हैं, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। द पुलिस हैविंग अराइव्ड, हो गया। और अगले वाक्य को हम जो कहते हैं उतार देंगे। द थीव्स वर डिसअपॉइंटेड। देखिए आपका जो है इस तरह से नॉमिनेटिव का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हमने दो सिंपल वाक्य को मिला करके एक सिंपल वाक्य बना दिया। तो इस तरह से जो है आप नॉमिनेटिव का प्रयोग करके, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ेंगे। क्लियर? तो आज मैंने आपको यूज़ ऑफ इन्फिनिटिव बता दिया, पूरा क्लियर हो गया, जो बड़ी ही आसान था। हमने आपको
यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बता दिया, वह भी बहुत आसान है। अब इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज दूंगा जिसे इसी पैटर्न पे करना है। एक्सरसाइज वही दिया जाता है जो आपको पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने आपको इन्फिनिटी पढ़ाया तो इन्फिनिटी पर आधारित एक्सरसाइज दिया जाएगा। मैंने आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पढ़ाया तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पर आधारित एक्सरसाइज दिया जाएगा। क्लियर? कोई प्रॉब्लम होगी तो आप अवश्य पूछेंगे। ओके।